हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश की वर्कशीट। और इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं एडवर्ब्स। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं एडवर्ब्स। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि एडवर्ब्स हम किसको कहते हैं और एडवर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड्स दैट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडवर्ब्स। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे वर्ड्स जो किसको अफेक्ट करते हैं, या तो वर्ब को अफेक्ट करते हैं, या एडवर्ब को अफेक्ट करते हैं, या फिर किसी और एडजेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं एडवर्ब्स। मतलब कि ऐसे जो शब्द हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। तो ये तो थी एडवर्ब की मीनिंग। और एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो देखते हैं एडवर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आर ऑफ 4 काइंड्स। तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से? तो सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो मैनर्स में क्या हो जाएगा? हाउ द वर्क इज डन। तो मैनर से हमें क्या पता चलेगा? जो काम है वो कैसे हुआ है। जैसे कि हमें मैनर से पता चलेगा कि काम कैसे हुआ है, धीरे हुआ है, तेज हुआ है, साफ हुआ है, तो उसमें हमें काम करने का मैनर पता चलता है। तो एडवर्ब का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमें हाउ से मिलेगा। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस का आंसर लिखेंगे तो वहां पर हमें हाउ से क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो अब आगे देखते हैं। सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा एडवर्ब? टाइम का एडवर्ब। तो इसमें क्या है? व्हेन द वर्क इज डन। तो टाइम वाले में हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा कि काम है जो वो कब हुआ है। जब कब हुआ है का हमें पता चलेगा तो उसका आंसर हमें टाइम में मिलेगा। आज हुआ है, कल हुआ है, जल्दी हुआ है, देर में हुआ है, सून, लेटर, आफ्टर, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ जाते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो नाम से पता चल रहा है प्लेस। तो इसका हमें आंसर कैसे मिलेगा? वेयर द वर्क इज डन। तो जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है। कहाँ का मतलब उस प्लेस का नाम पता चलेगा। ऊपर, नीचे, बिहाइंड, फ्रंट, ये जो प्लेस होंगे हमारे वो आ जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में। अब ऐसे ही लास्ट है 4 नंबर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? हाउ ऑफन द वर्क इज डन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी जल्दी, कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे है वो काम करने की। हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है, उसको होने की टाइमिंग, उस काम को होने की फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये तो थे हमारे एडवर्ब्स के टाइप, जो थे 4 टाइप के। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और लास्ट था एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो अभी हमने पढ़ा एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब के टाइप को। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें एडवर्ब्स को और भी आसानी से हम सीख सकें। तो देख लेते हैं आगे मैंने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं। राइट एन एडवर्ब ऑफ मैनर टू डिस्क्राइब ईच सिचुएशंस। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, इसके लिए हमने एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है। तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से मैंने पहले बताया था हमें क्या पता चलता है कि हाउ द वर्क इज डन, ये काम कैसे हुआ है। तो देख लेते हैं इसके आंसर्स को। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है ड्राइव द कार। तो हम जब कार ड्राइव करते हैं तो कैसे करना चाहिए कार को ड्राइव? कार को ड्राइव करने का मैनर क्या होना चाहिए? केयरफुली, केयरफुली, ड्राइव द कार केयरफुली। अब नेक्स्ट है राइट द टेस्ट। कैसे लिखते हैं टेस्ट? नीटली। हमें नीट एंड क्लीन काम चाहिए तो हमें लिखना है नीटली। स्पीक ऑन द स्टेज। अगर हम स्टेज में बोल रहे हैं तो हमें अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमें कैसे बोलना चाहिए? कॉन्फिडेंटली। तो ये हो गया कॉन्फिडेंटली।
इसके बाद है नेक्स्ट, सिंग अ सॉन्ग इन अ पार्टी। कैसे? मेलोडियसली, क्योंकि सॉन्ग हम गाते हैं तो मेलोडियसली सॉन्ग गाते हैं। नेक्स्ट है फिनिश योर फूड क्विकली। तो ये तो थे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तो हमें पता चल रहा है कि काम कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज डन, केयरफुली, नीटली, कॉन्फिडेंटली, मेलोडियसली, क्विकली। तो एक चीज हम ये भी याद रख सकते हैं, जो भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है उसमें अधिकतर जो लास्ट में जो वर्ड होता है वो ly होता है, जिससे हमें मैनर का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें हमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को सर्कल करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, लुक एबव। तो दो सेंटेंस है, लुक हो गया यहाँ पर वर्ब और एबव हो गया प्लेस। एबव का मतलब ऊपर, तो ये हमारा प्लेस हो जाता है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू मीट द डॉक्टर गो डाउन बिलो। तो यहाँ पर आ गया बिलो, तो बिलो जो है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द बुक्स आर केप्ट बिहाइंड। बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, बिहाइंड, पीछे। तो पीछे है वो प्लेस है, जो पीछे है, तो बिहाइंड यहाँ पर प्लेस है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सर्च फॉर माई लॉस्ट पर्स एवरीवेयर। तो एवरीवेयर एक प्लेस है कि हर जगह मैंने देख लिया है एवरीवेयर, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। तो इसमें लास्ट स्टेटमेंट है, दे आर नाउ हेयर इन द हाउस। तो यहाँ पर नाउ हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हैं और यहाँ पर कुछ हेल्प बॉक्स दी है। इस हेल्प बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने अपने सेंटेंसेस को फिल करना है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राम इज डैश इंटेलिजेंट। तो देख लेते हैं क्या आएगा, ऑफन, वेरी। तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी, राम इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है, ही डैश गोज बाय फ्लाइट। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर गोज बाय फ्लाइट। नेक्स्ट है, दिस शर्ट इज डैश बिग फॉर मी टू। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश विजिट देयर विलेज वंस अ वीक। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजुअली, कि वो अक्सर जाते हैं अपने गांव वंस इन अ वीक। आई डैश फेल ऑफ माई बाइसिकल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा नियरली। तो इसमें हम फिल कर लेंगे नियरली को। अब नेक्स्ट है, शी डैश गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस। अब क्या बचा है, ऑफन, कि वो ऑफन अक्सर अपने फ्रेंड के घर जाती है। तो ये तो थे कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि काम होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑफन, वेरी, टू, नेवर, नियरली, यूजुअली, ये जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन है, सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो हमने यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को सर्कल करना है। देख लेते हैं क्या मिला है सेंटेंस, आई विल रीड अ बुक लेटर। तो यहाँ पर लेटर का मीनिंग होता है बाद में। तो हमें इन जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का सबका मीनिंग सबसे पहले आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, लेटर, अर्ली, तो तभी हम इसको सर्कल कर पाएंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, रवि जस्ट वेंट टू प्ले। तो यहाँ पर क्या है, रवि नाउन है, वेंट वर्ब है। देख रहे हैं हम यहाँ पर जस्ट, तो जस्ट मतलब अभी अभी, तो टाइम है ना वो, कि रवि अभी अभी गया है, तो जस्ट हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही नेक्स्ट है, ही प्लांटेड अ सैपलिंग फाइनली। तो क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब नेक्स्ट है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा बिफोर। तो बिफोर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, बिफोर का मीनिंग पहले। अब नेक्स्ट है, प्रिया विल कम टू आवर हाउस सून। सून यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, सून का मीनिंग होता है जल्दी। यहाँ पर टाइम का मतलब आप हम समझेंगे कि ये वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स अभी, पहले, जल्दी, अर्ली, लेटर, सून, ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। तो
इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को भी लर्न करना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन एडवर्ब ऑफ टाइम में रहता है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया है एडवर्ब को, और इसमें हमने एडवर्ब के जो पार्ट्स होते हैं इनसे रिलेटेड कुछ वर्कशीट को भी सॉल्व किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।